definition. Let z equals to x plus iy be a complex number. Then that part x is called real part of z, which is denoted by Re of z. Re stands for real part of z, which is x. The coefficient of y, the coefficient of I, which is y, is called imaginary part of z, which is also denoted by Imz. That means imaginary part of z, which is y. For example, if we consider z equals to 2 plus 3i, then in that case 2 is the real part of z, which is Re of z. 3 is called imaginary part of z, which is Imz. Clear? Now suppose this is definition 1. अब डेफिनेशन 2 देखो, डेफिनेशन 1 में दो डेफिनेशन है, एक रियल पार्ट ऑफ जेड विच इज एक्स और एक इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड विच इज वाई. डेफिनेशन 2 में सपोज लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? देन जेड इज said to be purely real if y equals to 0. That means y equals to 0. Y is denoted by Imz equals which is equals to 0. So z equals to x plus iy is said to be purely real if y equals to 0. In the other words, Imz equals to 0. Number 2, z is said to be purely imaginary if x equals to 0. X, here x is denoted by Rez, so real part of z is equals to 0. So ultimately we have in the complex number z equals to x plus iy, x is called real part of z, y is called imaginary part of z, and the complex number z equals to x plus iy must be purely real if its imaginary part equals to 0. That means Imz equals to 0. The complex number z is said to be purely imaginary if x equals to 0. That means real part of z equals to 0. अब हम लोग इस थोड़ा इसको जियोमेट्रिकली सोचेंगे. कैसे? देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. सो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करेंगे. इन दैट केस दैट एक्स एक्सिस बिकम्स रियल एक्सिस और वाई एक्सिस बिकम्स इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि ये वाला प्लेन कौन सा है? आर्गेन प्लेन है. दैट्स वाई. नाउ हम लोग देखेंगे प्योरली रियल होने से जेड कैसे होता है और प्योरली इमेजिनरी होने से जेड कहां पर लाई करता है. देखो, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म एक्स कोमा वाई. सो सपोज दिस इज एक्स, दैट डिस्टेंस इज एक्स, एंड सपोज दैट डिस्टेंस इज वाई. सो पैरेलल टू एक्स एक्स रियल एक्सिस ड्रॉ करो, एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करो. करने से दैट मीटिंग पॉइंट बिकम्स जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई व्हिच कोऑर्डिनेट फॉर्म इज एक्स कोमा वाई. नाउ देखो, यहाँ पर रियली रियल होने का टाइम में y इक्वल्स टू 0. जब यहाँ पर y इक्वल्स टू 0 डालेंगे तब क्या बन रहा है? y इक्वल्स टू 0 होने से
y इक्वल्स टू 0 होने से z इक्वल्स टू x बन रहा है। x कहाँ पर है, यहीं पर है, सो दिस इज इक्वल्स टू z। देखो आप, एक कॉम्प्लेक्स नंबर था z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, यहाँ पर जब y इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है तब z एट यही पोजिशन में ड्रॉप हो रहा है, इन दैट केस z इक्वल्स टू x। सो यहाँ से क्लियरली हम लोगों को समझ में आ रहा है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू 0 हो गए तब दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर आके गिरेगा, दैट मीन्स रियल एक्सिस के ऊपर आके गिरेगा। सो अल्टीमेटली इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन रियल एक्सिस देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल। फिर से बोल रहा हूं, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z lies on real axis then that complex number z is called purely real। अब प्योरली इमेजिनरी होने के लिए क्या कंडीशन है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 0। जब z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई में x इक्वल्स टू 0 डालेंगे तब z इक्वल्स टू कितना बन रहा है, आई वाई। सो दैट डिस्टेंस y, सो दैट पॉइंट इज आई वाई। तो इन दैट केस x इक्वल्स टू 0 होने से z इक्वल्स टू आई वाई, सो दिस इज z। तो z आके कहाँ गिर रहा है y एक्सिस का ऊपर आके गिर रहा है। दैट्स वाई इन दैट केस द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन y एक्सिस। सो if a point lies on y axis, in that case its real part x equals to 0, so that complex number is called purely imaginary। so ultimate हम लोग क्या सीखे ना, z equals to x plus y complex number becomes a purely real number if that complex number lies on x axis। a complex number becomes purely imaginary if that complex number lies on y axis। क्लियर। अब देखो मैं सपोज कंसीडर कर रहा हूं एग्जाम्पल से z इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 4। सो इज 4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों ना, 4 इक्वल्स टू 4 प्लस आई इंटू 0, सो इट्स कोऑर्डिनेट फ्रॉम 4,0। देखो यहाँ पर 4 था एक रियल नंबर, दैट रियल नंबर इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट 4,0। थोड़ा मिस्टीरियस है, एक नंबर कैसे 4,0 कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल हो रहा है। सो 4 इक्वल्स टू 4,0 जब बन रहा है तब ये 4 था रियल नंबर था, 4,0 होने से आर्गन प्लेन में वो ऐसा पोजिशन में हो सकता है, ऐसा पोजिशन में 4,0। तब ये कौन सा एक्सिस में लाई कर रहा है, रियल एक्सिस में लाई कर रहा है। So in that case this is purely real, but as 4,0 lies on the argand plane, so this is a complex number क्योंकि each number on a argand plane is a complex number। so यहाँ पर 4 था real number which is equal to 4,0 in coordinate form, which is again a complex number as 4,0 lies on argand plane, that's why 4,0 is a complex number। so यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज देखो कि 4 था एक रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जा रहा है। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर एक ये दिमाग में रखो, एवरी रियल नंबर बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एवरी रियल नंबर आर्गन प्लेन में एक्चुअली लाई ऑन रियल एक्सिस, दैट्स व्हाई दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। तो एवरी रियल नंबर is a complex number, but converse way में every complex number may not be that means एक complex number हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे for example 2 plus 3i, this is not a real number, this is a complex number which is not a real number, क्योंकि 2 plus 3i यहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई होने से तब रियल नंबर बनता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को पकड़ो 4,0, देखो हम 4,0 सोच रहे हैं, z इक्वल्स टू 4,0 सोच रहे हैं, तो 4,0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज 4। सो देखो यही एग्जांपल में ए रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो रहा है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन रियल नंबर हो रहा है। सो सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मे बी अ रियल नंबर, सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर। जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वही कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर बन रहा है।
लेकिन रिमेनिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वो रियल नंबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटेशन है, इंपॉर्टेंट थिंग है, वो ऐसा है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर मे नॉट बी अ रियल नंबर। लेकिन कब हो गया, जब रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगेन रियल नंबर बन रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, देखो और एक अलग डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं, वो है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? लेट z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Then its conjugate number is denoted by z bar, which is defined by or which is obtained by replacing I को रिप्लेस करेंगे by minus I in the original complex number z. So ultimately z bar is obtained from z only by replacing I by minus I. So we get z bar like x plus minus I y which is x minus I y। तो इसका भी जियोमेट्रिकल जब इलास्ट्रेशन करेंगे, जियोमेट्रिकल इलास्ट्रेशन, जियोमेट्रिकली दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस और ये आर्गन प्लेन है, दिस इज द सोर्स। ओके, देखो आप z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या आ रहा है? x कॉमा वाई। सो x कॉमा वाई, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो x y, सो दैट पॉइंट इज z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इन कोऑर्डिनेट फॉर्म x कॉमा वाई। क्लियर? अब इसका हम लोग देखेंगे ये वाला z बार यहाँ पर कहां पर हो रहा है। सो इट्स कोऑर्डिनेट फॉर्म इज x कॉमा माइनस वाई। क्लियर? x कॉमा माइनस वाई, वही x यहीं पे रह रहा है, नीचे में जस्ट ये वाला y डिस्टेंस था, नीचे में माइनस वाई हो रहा है। क्यों? सेम डिस्टेंस है लेकिन डायरेक्शन काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस वाई, नीचे में माइनस वाई। तो दैट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बिकम सेम बट दे आर ऑपोजिट इन साइन। सो दिस इज z bar which is x equals to x minus iy, its coordinate form is x comma minus y। देखो अब देखो एक चीज, एक्स एक्सिस को मिरर समझो, इसको मिरर लाइन समझो। मिरर लाइन से परपेंडिकुलरली ये वाला पॉइंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो मिरर लाइन से y डिस्टेंस में है, मिरर लाइन से नीचे में ऑपोजिट डायरेक्शन में ये z बार है, सेम डिस्टेंस लेकिन डिस्टेंस में है, ऑल्सो डिस्टेंस इज शॉर्टेन डिस्टेंस क्योंकि परपेंडिकुलर है। सो देखो यहाँ पर दैट लाइन, दैट रियल एक्सिस बिकम्स मिरर ऑफ z एंड z बार। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं ना, z बार इज द मिरर ऑफ z अबाउट द लाइन रियल लाइन। सो यहाँ पर रियल लाइन बिकम्स अ मिरर। सो इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है ना, z bar is the image of z about real axis। तो देखो z bar क्या हो रहा है अल्टीमेटली ना, इमेज बन रहा है किसका, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर z का अबाउट रियल एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल सपोज z इक्वल्स टू 2 plus 3i, so z bar becomes I का माइनस आई से रिप्लेस करो, 2 minus 3i, this is 2 comma 3, this is 2 comma minus 3, सपोज दिस इज 2 और दिस इज ये वाला सपोज 2, ये वाला 3i, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो रहा है 2 plus 3i और नीचे में देखो ये वाला माइनस 3i, तो ये वाला पॉइंट हो रहा है 2,
-3y। देखो ये वाला 3 यूनिट डिस्टेंस में इस तरफ था, 3 यूनिट डिस्टेंस में नीचे तरफ है, लेकिन डायरेक्शन अलग है इसलिए -3, लेकिन डिस्टेंस तो सेम रह रहा है। सो देखो दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ दैट पॉइंट अबाउट रियल एक्सिस। सो z bar इज द इमेज ऑफ z। दिस इज द जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो इसका कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो अब हेडिंग बन रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। Property of conjugate of a complex number. If z equals to x plus iy be a complex number, then number property 1 क्या होगा? z bar which is x plus x minus iy, फिर इनका बार जब लेंगे फिर माइनस आई इज रिप्लेस बाई माइनस आई, अल्टीमेटली आई हो जाएगा। सो दिस इज x प्लस आई वाई विच इज z। देखो कैसे हो रहा है, हम लोगों का था क्या, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई था, हाँ, तो z बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, आई को आई माइनस आई से रिप्लेस किए, फिर इनका जब कॉन्जुगेट लेंगे विच इज दिस विच इज z बार बार विच इज अगेन आई को माइनस आई से रिप्लेस करने से, सॉरी आई को माइनस आई से रिप्लेस करने से, तो अल्टीमेट विक्रम क्या हो रहा है, x प्लस आई वाई विच इज z। सो z बार दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ z, फिर इसका कॉन्जुगेट विच इज बिकम्स द ओरिजिनल नंबर z। तो z बार बार इक्वल्स टू z। प्रॉपर्टी टू समझो। सपोज देयर इज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 अदर इज z2, इनका प्लस देन इनका होल कॉन्जुगेट which is equals to the sum of conjugate of their individuals, that means z1 bar plus z2 bar। इसको भी हम लोग इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, बहुत इजी। कैसे प्रूव करेंगे, सपोज z1 इक्वल्स टू x1 प्लस आई वाई वन, और z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई वाई टू। तो z1 प्लस z2 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रियल पार्ट्स का सम x1 प्लस x2 प्लस y का मैंने वो इमेजिनरी पार्ट्स का सम, तो y1 प्लस y2, तो ये होता है z1 प्लस z2। तो इसका जब हम लोग कॉन्जुगेट लेंगे वो क्या हो जाएगा, i का माइनस आई से रिप्लेस करेंगे, तो x1 प्लस x2 माइनस आई इंटू y1 प्लस y2। एज अगेन देखो ये तो LHS हो जा रहा है, LHS का वैल्यू अल्टीमेट ऐसे मिल रहा है। अब RHS करेंगे, सपोज RHS में क्या है, z1 बार है, एज z1 इक्वल्स टू दिस, तो z1 बार इज ओनली ऑब्टेन बाय i बाय माइनस आई इन z1 व्हिच इज बिकम्स x1 माइनस आई वाई वन। ये होता है तुम्हारा z1, और z2 क्या हो जाएगा, z2 x2 प्लस आई वाई टू था, आई को माइनस आई से रिप्लेस करने से x2 माइनस आई वाई टू, ठीक है ना। जब इसको प्लस करेंगे तो ये वाला z1 प्लस z2, यहाँ पर भी x1 प्लस x2 माइनस आई कॉमन लेने से y1 प्लस y2। देखो LHS में यही था, RHS में भी वही बन रहा है, तो z1 प्लस z2 होल बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार, ठीक है ना। फिर आएंगे z1 माइनस z2 बार इक्वल्स टू z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है ना। इसके जैसा प्रॉपर्टी 4, जब देखो ये वाला सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं होता है, बहुत सारी, दो के ज्यादा, मतलब 3 4 बहुत सारी ऐसे, z1 प्लस z2 प्लस z3 तब देन होल बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ठीक है। काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर के लिए
है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट वाला ये वाला प्रॉपर्टी वो होल्ड होगा, है, माइनस के लिए भी होल्ड होगा। फिर आएंगे सपोज जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच कॉन्जुगेट इज जेड बार। जब इसको सी से, सी इज आ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, देन ए वाला इक्वल्स टू हो जाएगा सी जेड होल बार। सी जेड होल बार का भी कॉन्जुगेट जब लेंगे सी जेड बार बन जाएगा। जब फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग। सपोज जेड इक्वल्स टू हम लोग 2 + 3i, हम लोग 2z, 2z क्या होगा 2 × 2 + 3i, which is equals to 4 + 2 3 = 6i। तो 2z का कॉन्जुगेट क्या होगा 4 - 6i, ठीक है ना। अब हम लोग ढूंढना चाहते हैं 2z बार, तो 2 × z2 + 3i, तो z बार क्या होगा 2 - 3i, मल्टीप्लाई करने से 4 - 6i, तो ये वाला सेम आ रहा है। तो 2z बार और 2z उनका होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 2z बार, मतलब स्केलर क्वांटिटी को z से बाहर निकल सकते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे z1 × z2 दोनों का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट × z2 कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टी 6 जब डिवीजन करेंगे तब भी होल्ड होगा, उनका होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट होगा। सिर्फ दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए z1 × z2 z3 तीनों होने से भी z1 बार × z2 बार × z3 बार ऐसे हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो z + z बार इक्वल्स टू 0 हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, सपोज हम लोग ऐसे देख रहे हैं, मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। सपोज z + z बार इक्वल्स टू 0, सपोज z इक्वल्स टू इतना x + iy, सो z + z बार कितना होगा x + iy प्लस z बार मतलब x - iy इक्वल्स टू 0। दिस इज इम्प्लाई प्लस iy माइनस iy कट जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 0 विच इज x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। अब याद करके देखो, जब रियल पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स 0 देन इन दैट केस z becomes purely real. So ultimately if z + z bar equals to 0 then this imply z is purely imaginary। यहां से प्रॉपर्टी 8। अब हम लोग देखेंगे z - z बार, अब देखेंगे z - z बार इक्वल्स टू 0 करने से क्या हो रहा है। देखो z इक्वल्स टू x + iy माइनस z बार इक्वल्स टू x - iy इक्वल्स टू 0। अच्छा यहाँ पर काट हो जाएगा x + iy माइनस x + iy इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखो x कट रहा है तो 2iy इक्वल्स टू 0, यहाँ से y इक्वल्स टू 0, y मीन्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0। इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 0 होने से क्या होता है, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर z बिकम्स प्योरली रियल। सो देखो हम लोग बोल सकते हैं z - z0 इम्प्लाई z इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर। Okay, so no more today. I will come back to the next portion on complex number. So guys, please like and subscribe my channel so that I can impress by you. Okay.